डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम करें, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए। इसमें डेटा बना लें, क्या मालूम करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी कॉन्वेक्स लेंस से मालूम करना है। तो यहाँ पे ये भी बता दिया कि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। उसके आगे कह रहे हैं हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे दी कॉन्वेक्स लेंस की, फोकल लेंथ 15। याद रहे कि इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस, तो फोकल लेंथ के आगे इस तरह ब्रैकेट में करके लिख लें 15 सेंटीमीटर के आगे कॉन्वेक्स लेंस। फिर कह रहे हैं मैग्नीफिकेशन इज 3, मैग्नीफिकेशन 3 है, यानी लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट की इमेज को 3 गुना बड़ा करके दिखा रहा है। मैग्नीफिकेशन इज 3, और 3 का कोई यूनिट, मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता। एंड द इमेज इज रियल, और इमेज की नेचर भी बता दी, इमेज इज रियल। देखिए आपके पास जो फार्मूले थे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो क्या थे, एक फार्मूला तो आपको बताया था लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फिर मैग्नीफिकेशन के 2 फार्मूले बताए थे, एक था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा मैग्नीफिकेशन का फार्मूला था डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 2 फार्मूले थे, ठीक है ना, याद है आपको। तो देखिए यहाँ पे सवाल में क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए, जबकि फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर और मैग्नीफिकेशन 3 दी हुई है। लेकिन यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप पी बताते हैं, पी मालूम करने के लिए अगर आप पहली इक्वेशन लगाएंगे तो फोकल लेंथ के साथ क्या पता होना चाहिए, क्यू। तो क्यू तो हमें मालूम नहीं है, अब चूँकि क्यू नहीं पता लिहाजा पी नहीं निकल सकता। लेकिन कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे जो है हमें पी की वैल्यू निकल आए और क्यू यहाँ से गायब हो जाए। तो क्यू को हटाने के लिए ये इक्वेशन मैग्नीफिकेशन की इस्तेमाल की जाएगी। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या है, 3 क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से क्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो पी की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, और फोकल लेंथ जो है ना वो दिया हुआ है 15, तो ठीक है, फिर क्यू पी निकल आएगा। देखो कैसे करेंगे, सोल्यूशन में लिखे बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या है, तो ये 1/f इज इक्वल टू यस 1/p प्लस 1/q। अब जो वैल्यू आपको पता है वो यहाँ पुट करते हैं। आपको फोकल लेंथ पता है, फोकल लेंथ 15 है, तो 1/f की जगह आ जाएगा 15। 1/p मालूम करना है और q भी मालूम नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके रोक दें। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, मालूम है, इस डेट के लिए हाँ आ जाए। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप फ्रॉम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला कौन सा वाला इस्तेमाल होगा, ये वाला m इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, डेट इज़ क्यू अपॉन पी। अब यहाँ m की वैल्यू पुट कर देंगे, m की वैल्यू क्या दी हुई है देखिए, m की वैल्यू क्वेश्चन में 3 गिवन है, तो यहाँ m की जगह 3 आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। अब ये p डिवाइड में इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, यस इसको मिटाना पड़ेगा। तो देखिए ये हो जाएगा, यस आ जाए प्लीज़, पी वहाँ चला गया 3p और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्यों रह गया, साइड चेंज कर देंगे क्योंकि ये पी वहाँ चला गया 3 के पास। देखिए इसमें क्या किया, कुछ नहीं, इसको रोक दिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके। फिर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला इस्तेमाल किया, फ्रॉम ये m लिखा हुआ है। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हम जानते हैं q अपॉन पी होता है, तो यहाँ पर m की वैल्यू 3 पुट कर दी जो डेटा में गिवन थी, और p डिवाइड में था, इसको उधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 3p इज इक्वल टू q हो गया। फिर साइड चेंज कर रहे हैं तो q इज इक्वल टू वॉट 3p। अब इसको पुट कर देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में q की जगह, तो बस मसला ही हल हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन नंबर 1।
अच्छा, इसमें एक बात का ख्याल रखना है आपने, तवज्जो रहे, 1/f15 है अपनी आ रहा इज इक्वल टू 1/p अपनी आ रहा। लेकिन जब आप q की वैल्यू पुट करेंगे, किसकी, q, तो यहाँ q की वैल्यू 3p तो रखेंगे, लेकिन पहले फैसला करेंगे कि प्लस में रखेंगे या माइनस में रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो इमेज डिस्टेंस होता है वो प्लस में भी होता है, और प्लस में किसके लिए होता है, रियल के लिए, और माइनस वर्चुअल के लिए। तो यहाँ पे और करेंगे जो इमेज है वो क्या दी हुई है, रियल दी हुई है। इसका मतलब है जो q की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो किस में होनी चाहिए, प्लस में। और यहाँ पे फिर आपको लिखना पड़ेगा इट इज़ अ रियल इमेज। क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए q की वैल्यू प्लस में आएगी। तो 1 यहाँ पे आ गया 3p, बस प्लस लिखते नहीं हैं। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके p निकाल लेंगे, तो 1/15 इज इक्वल टू, अब इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं है, p और यहाँ 3p लिखा हुआ है, तो इसमें जो बड़ी वैल्यू होगी वो तो एलसीएम आ जाएगी, यानी 3 और p ये एलसीएम होगा। अब आपको पता है ना, इसको इन दोनों को साथ डिवाइड करते हैं, जवाब आता है ऊपर वाली अखमों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3p को p से डिवाइड करेंगे, p और p कट जाएगा, 3 बचेगा, वो 3 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा। गुज़श्ता वीडियोज़ में हम तफसील से इस पर बात कर चुके हैं। फिर 3p को 3p से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद देखिए क्या होगा, 1/15 इज इक्वल टू 3 बंदा 3 प्लस 1 बंदा 1, और अपॉन में मौजूद है 3p, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें आपने मैथ में एक पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, बल्कि नहीं अभी नहीं, पहले तो प्लस करेंगे, 3 में 1 प्लस होगा, प्लस कीजिए इसको। तो 1/15 इज इक्वल टू 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4/3p। अब देखिए, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 3p वहाँ 1 के पास आ जाएगा, 15 4 के पास चला जाएगा। तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई 3p हो गया, और 15 यहाँ 4 के पास आएगा, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4। 3p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3p इज इक्वल टू, और यहाँ पे कौन है, 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 60 हो गया। या इसको ऐसे ही रहने दें, मल्टीप्लाई ना करें, 3 को वहाँ डिवाइड में भेज दें, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो अब किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो कट रहा है, ये 3 और 3 कट रहे हैं, 3 के डबे से 3 1 3 3 5 15, तो 5 और 4 बचा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, और उसका यूनिट लिख देंगे साथ में क्या, सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज़ योर आंसर। इस तरह p की वैल्यू आ जाएगी, हमें पास जगह नहीं यहाँ लिखे, तो p की वैल्यू आई 20 सेंटीमीटर। सी इज रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर के फासले पर रखा हुआ। नहीं, इसको अगर आप डायग्राम से समझना चाहें क्वेश्चन को तो समझ सकते हैं, डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, तो समझाने के लिए बनाई जा रही है। नहीं, तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम डायग्राम के ज़रिए समझें तो इस तरह की सिचुएशन है, क्या ये कॉन्वेक्स लेंस है, और देखिए यहाँ पे फिर वो 2 पॉइंट जो आप लेते हैं, क्या F और ये F हो गया और ये 2F हो गया, उतनी फासले पर फोकस यहाँ पे भी होगा और 2F यहाँ पे भी होगा। फिर हम जानते हैं कि जो लेंस से लेके फोकस तक का फासला है ये डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है, और ये फोकल लेंथ क्वेश्चन में दी हुई है 15 सेंटीमीटर, और जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट रखा 15 सेंटीमीटर है, ठीक, ओके। ऑब्जेक्ट का जो फासला निकला है वो कितना निकला है, 20 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है 15 और यहाँ पे 30 के अंदर कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा ऑब्जेक्ट। दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट, दिस इज़ ऑब्जेक्ट, और इसकी इमेज हासिल करने के लिए आप 2 रेज लेंगे, आपको पता है ना, लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक का फासला, दिस इज़ व्हाट, ये 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का फासला 20 आया है, यानी इसका मतलब 15 से थोड़ा आगे होगा 20। दिस इज़ p 20 सेंटीमीटर। अब इसकी इमेज कैसे हासिल करेंगे, 2 रेज लेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से पास होगी, और दूसरी रेज सीधी ऑप्टिकल सेंटर से गुजर जाएगी। अब ज़ाहिर है यहाँ जगह नहीं बन रही है, तो दोनों रेज यहाँ कहीं मीट करेंगे इस पॉइंट पर,
जहाँ इमेज बनेगी रियल। नाउ यू कैन सी कि दोनों रेस इस पॉइंट पर मीट करती हैं, तो यहाँ इमेज फॉर्म हो जाती है। ये जो इमेज है वो रियल होगी, उल्टी होगी और साइज़ में 3 गुना बड़ी होगी। बड़ी ज़बरदस्त डायग्राम बनी है। यानी इसका जो हाइट है या इसका जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में तकरीबन 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब मैग्नीफिकेशन सही है फिर। और इसका जो फासला आएगा फिर, यानी यहाँ से लेकर ये जो इमेज बन रही है इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है, दैट इज़ क्यू। और ये डिस्टेंस क्यू कितना आया है, निकाला था हमने? नहीं निकाला था, उसको पूछा ही नहीं था उन्होंने। अगर आप क्यू निकालेंगे तो क्यू 3p के बराबर है। यहाँ पे p तो आप निकाल चुके हैं, दैट इज़ 20। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाएगा। इसका मतलब ये फासला कितना होगा, 60 सेंटीमीटर होगा। लेकिन ये डायग्राम नहीं बनाइएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो क्वेश्चन को समझाने के लिए कि असल में मामला क्या है, कैसे हुआ। तो फोकल लेंथ 15 थी तो ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर के फासले पर होगा, नहीं 15 से थोड़ा सा आगे होगा। और फिर इसकी जो इमेज बनाएंगे वो रियल बनेगी, 12 के बियॉन्ड बनेगी, कैसे याद कीजिए। और हाइट में बड़ी होगी ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, ठीक है। मैग्नीफिकेशन इसकी 3 और जो डिस्टेंस आ रहा है कि वो 60 सेंटीमीटर है। तो ये इसकी थीम थी। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 6 ये। एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत आसान है, ये आप खुद कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 14.8 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अरे यार, तो थोड़ी सी इमेज ब्लर्ड हो गई और मैं भूल गया था बटन दबाना। ये आपके सामने सिचुएशन हो गई।